अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि भी आपके पास अगर 10 वेरिएबल हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि इन 10 वेरिएबल्स के अंदर कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है और इसका इफेक्ट क्या है, उसके लिए आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैथ है, उर्दू है, इस्लामियात है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आप ये देखना चाहते हैं कि ये इन सब्जेक्ट्स में से बच्चा किन सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है वो एक साइड पे इंग्लिश, उर्दू और मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, और दूसरे साइड पे हो सकता है वो बियोलॉजी और फिजिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो इन पैरामीटर्स को आपको कॉम्प्लेक्स एक एक करके देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की मदद से वो आपको जो आपके 10 वेरिएबल्स हैं उनको रिड्यूस करके 2 वेरिएबल करके बता देगा, और आपको बताएगा कि इसमें लाइक मैथ में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लस इंग्लिश में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो ये मेन मकसद है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। ये हम इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। आप इसको सोशल साइंसेज में, आर्ट्स के अंदर, बियोलॉजी के अंदर, आप किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे कि हमारे पास जो अगर प्रोटीन लाइगेंड कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, या आपके पास जब डॉकिंग के रिजल्ट्स आ जाते हैं, या आपके पास सिमुलेशन के रिजल्ट आ जाते हैं, आप उनको कैसे कर सकते हैं, उनका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोटीन है और आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें आपने 100 डेटाबेस के साथ उसको डॉक किया हुआ है। हमने अपनी एमओई की पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप एक पूरे डाटाबेस को एक सिंगल प्रोटीन से कैसे डॉक कर सकते हैं। आपके पास आपने उसको डॉक कर दिया, डॉक करने के बाद आपके पास एक मॉलिक्यूल का सेट आ गया। अब जब आपके पास एक सेट आ गया, उस सेट में से कौन सा लाइगेंड या कौन से 4-5 लाइगेंड इस प्रोटीन के साथ एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखने के लिए आप पीसीए कर सकते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके सिमुलेशन रन किए, आपने सिमुलेशन की भी अलग से हमारे पास चैनल के ऊपर, एमओई के ऊपर वीडियो मौजूद है कि आपने सिमुलेशन रन की 100 सेकंड्स के लिए, 100 नैनो सेकंड्स के लिए। अब 100 नैनो सेकंड्स के दरमियान आपके पास थाउजेंड्स ऑफ द फ्रेम्स उसके अंदर वो जनरेट हो गए। अब उन थाउजेंड ऑफ फ्रेम्स में आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपका जो लाइगेंड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है वो बेस्ट स्टेबिलिटी कहाँ पे शो करना है। इसके लिए आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा और आपको बताऊंगा कि भी आप कैसे एमओई को यूज करके प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो आए हम अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं। क्विकली आपको ये बताऊंगा कि भी आप बैच डॉकिंग एक डेटाबेस से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने पबकेम में जाना। ये पबकेम आप ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं एम्पेसिलिन लिखता हूँ। एम्पेसिलिन में आने के बाद यहाँ पे इसके 80 कंपाउंड हैं। डाउनलोड में जाना है आपने, और यहाँ से आपने एसडी फाइल इसकी डाउनलोड कर लेनी है। ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। सेकंड, आपने प्रोटीन पीडीबी में आना है, और एज ए सैंपल के तौर पे मैं स्लाइवरी माइलेज ले रहा हूँ 1 SMD। यहाँ से डाउनलोड में जाना है और आपने पीडीबी फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। ये भी आपके पास ये दोनों फाइलें डाउनलोड हो गई हैं। आपने सबसे पहले एमओई खोलना है। एमओई खोल के फाइल में ओपन, और मैंने डेस्कटॉप के अंदर ये डेटाबेस का एक फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैंने ये प्रोटीन रखी हुई है 1 SMD। इस प्रोटीन को आपने ओपन कर लेना। यहाँ पे वाटर और हेट्रो को आपने ओके करना है, और आपने क्विक प्रेप पे क्लिक करना है, और ओके पे बटन पे क्लिक कर देना है। देन यस पे क्लिक करना है। तो आपकी ये क्विक प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। क्विक प्रिपरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि आपके अंदर जो प्रोटीन के अंदर कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं डॉकिंग के ज़रिए, उसको ख़त्म किया जा सके। ये अब हमारी क्विक प्रेप कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जाना है कंप्यूट में। कंप्यूट से आपने साइट फाइंडर पे, साइट फाइंडर में आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। ये आपके पास डिफरेंट बाइंडिंग साइट हैं जहाँ पे आप डॉकिंग करवा सकते हैं। नॉर्मली
मैं फर्स्ट वन को रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ और डमीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन आपने येस पे क्लिक करना है, आपके डमीज़ असाइन हो गई हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। देन हम आते हैं कंप्यूट पे, कंप्यूट से हम डॉक में जाते हैं। डॉक में आपने यहाँ साइट पे क्लिक करना है डमी एटम, और यहाँ लेगेंड से आपने चूज़ करना है एसडी फाइल, और एसडी फाइल में आपने यहाँ से ब्राउज में जाके डेस्कटॉप मैंने डेटाबेस में रखा हुआ है अपना, और यहाँ पे ये पब कैम्प से जो भी मैंने डेटाबेस 80 मालिक्यूल का डाउनलोड किया है इसको आपने एक्सेस करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये शो कर रहा है लाइगेंड 1 ऑफ 80, तो ये आपके पास डिफरेंट 80 लाइगेंड्स शो हो रहे हैं। हमने इन सब लाइगेंड्स के साथ क्या करना है, अपना इंटरेक्शन शो करवाना चाहते हैं एक सिंगल डॉकिंग के थ्रू। यहाँ पे पोजेज हैं, पोजेज मैं 1 पोज लेट्स पोज चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से रिफाइनमेंट को मैं इंड्यूस फिट कर देता हूँ, और इसकी लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप डेटाबेस पे देना चाहता हूँ और इसका नाम दे सकता हूँ अमाइलेज 1 के नाम मैं दे देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये नाम आ गया, और मैं फिर रन पे क्लिक करता हूँ। यस के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये इसकी अब इसने देखें डॉकिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे वो आ रहा है डॉकिंग 1 ऑफ 80 एंट्रीज फिनिश, मतलब ये अभी हमारा पहला मॉलिक्यूल ये डॉक कर रहा है। जैसे जैसे इसकी डॉकिंग कंप्लीट होगी तो ये इसका डेटाबेस व्यूअर है, यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये हमारा पहला मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसने आपको रिज़ल्ट दे दिया है कि मीन्स एस की वैल्यू क्या है, RSMD की वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो बारी बारी करके 80 मॉलिक्यूल पूरे करेगा और आपको डॉकिंग के रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये देखें अब तक इसने जो है ना 80s में से 32 एंट्रीज़ को स्क्रीन कर लिया और इसके रिज़ल्ट इसने डेटाबेस व्यूअर में दे दिए। मैं इसको फुल स्केल कर देता हूँ, तो देखें 32 में से 15 मॉलिक्यूल्स ने डॉक किया है हमारी अमाइलेज प्रोटीन के साथ। ये बेसिकली हमने एम्पिसिलिन फैमिली की प्रोटीन्स ली थी जिसमें 80 मॉलिक्यूल थे, और उस 80 में से आपके 33 में से अभी तक 15 मॉलिक्यूल ने डॉकिंग शो किया है। इसका मतलब है बाकियों ने अभी तक डॉकिंग शो नहीं की। तो ओवरऑल ये कह लें कि जब ये 80 पूरे करेगा तो हो सकता है कोई इसमें से कोई 30 एंट्रीज़ आपको मिले जो डॉकिंग शो करें। तो इससे आपको ये पता चल सकता है, देखें एक और ऐड हो गई है। इसका ये मतलब है कि भी आप अपने डेटाबेस को इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं कि आपके पास 80 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल जो है ना इसके साथ इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको आगे आप डॉकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, सिमुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको ज़रा बड़ा करने के लिए देखो तो ये आपको इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बता रहा है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भी ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं हमें, ये एस की वैल्यू जो कि आपका डॉकिंग स्कोर होता है यहाँ पे ये दे रहा है एस की वैल्यू। देन RMSD वैल्यू होती हैं, ई कन्फिग्रेशन है, ई प्लेस है, ई स्कोर है, ई रिफाइन है, ई स्कोर 2 है। ये सारी वैल्यूज़ हैं, मीन ये आपके मल्टीपल फैक्टर हैं। अगर आप मज़ीद फैक्टर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके कंप्यूट में आपका डिस्क्रिप्टर और कैलकुलेट का बटन है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये यहाँ पे इसकी ऑल 2D प्रोटीन से रिलेटेड, I3D या X3D मैं ऑल पे रखता हूँ। और फॉर एग्जांपल ये डाइपोल मोमेंट है, ये टोटल एनर्जी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, होमो है, लोमो है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, और बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप इनमें से स्टडी करना चाहते हैं कि इन डॉकिंग स्ट्रक्चर की क्या आपके पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, पोलर वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, हाइड्रोफोबिक वॉल्यूम है। यू कैन सी इनटू दैट। और आप जिस पे क्लिक करके मेन जो चीज़ें आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इन सब की मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। मीन अभी मैंने इसमें ऐड किया है तो ये कुछ सेकंड या डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा कुछ मिनट्स लेगा और इनके रिज़ल्ट को जनरेट करने के लिए। ये देखें पहले मॉलिक्यूल का उसने जो है ना कैलकुलेट कर दिया और आपके पास रिज़ल्ट आ गया।
ये डिपेंड करता है कि आपका डाटाबेस कितना बड़ा है, उसकी बेस के ऊपर ये आपको टाइम लेगा और आपको इसके सब के रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता ये दे देगा। देखें सेकेंड रो का भी आ गया और थर्ड रो का भी आहिस्ता आहिस्ता सारे रिज़ल्ट इसके कैलकुलेट करके आ जाएंगे। तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता सब कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये एक आर के साथ एक व्हील है, इसकी मदद से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं भी इसको बड़ा ही रहने देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड हो। अब जो मेजर चीज़ हम इसमें देखना चाहते हैं वो है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मीन अगर आपके पास इतने ज़्यादा फैक्टर हैं, मीन 15-20 वेरिएबल हैं यहाँ के ऊपर, इनमें से कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा आपकी डॉकिंग के अंदर कंप्यूट कर रहा है और कौन से मॉलिक्यूल के साथ कंप्यूट कर रहा है। इसके लिए हम ये करते हैं कि आपने कंप्यूट में जाना है, कंप्यूट में डिस्क्रिप्टर पे, और यहाँ पे है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, और आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ये पैरामीटर्स हैं जो आपने इसमें ऐड किए हुए हैं। आप मज़ीद भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स है, इसको आपने PCA ही रखना है। आप नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड लिमिट है, मैक्सिमम वेरिएंस 100% आपने रखनी है और क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट 0 रखनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। 0 रखने का ये मकसद है कि भी आपने लिमिट नहीं सेट की हुई। अगर आप इसको लिमिट सेट कर देते हैं 1, 2, 3 तो डेफिनेटली आपके उसके अकॉर्डिंगली इनके रिज़ल्ट जो है ना मॉडिफाई होंगे। वेल बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के आप इस पर ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ये एंड पे, तो हमारे पास यहाँ पे PCA आ गए हैं। ये इसने कैलकुलेट कर दिए हैं PCA 1, PCA 2, PCA 3। ये इसको इस तरह से अरेंज करता है कि कौन सा आपका ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसका पार्ट ज़्यादा कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल आपके जो ज़्यादा हमारे पास लिंक्ड होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस 1 और 2 हम इसमें करते हैं। ये हमारे 2 मेजर होते हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, आप जो चीज़ देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इधर मोल देखना चाहते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करें। S देखना चाहते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करें। मेन कंट्रोल के बटन को प्रेस करके आप सारे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम PCA 1, PCA 2 और PCA 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज। और मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे, मैं इसको सिंपली डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और डाटाबेस को आपने चूज़ करना है स्माइल या टेक्स्ट फाइल में, और कॉमा के बजाय आपने चूज़ करना है टैब को। और यहाँ पे आप नेम रख दें इसका, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमाइलेज, मैं इसका माइलेज 1 नाम रख देता हूँ। मेन टेक्स्ट फाइल, ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल में आ गया। और आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना। अभी हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो देखें ये मेरे पास फाइल आ गई है माइलेज 1 टेक्स्ट के नाम से। इसको आपने ओपन करना है। अब जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरह नज़र आएगा। आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, सिंपली आपने शुरू से लेकर एंड तक इस सारे को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक एक्सेल शीट खोलनी है, ब्लैंक शीट आप खोल लें। ये मैंने शीट खोल ली। इसके फर्स्ट कॉलम में रख के आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे आपके पास ये चीज़ आ गई है, जहाँ पे आपके ये मॉलिक्यूल के नेम्स है। ये आपके पास S है, ये PCA 1 है, ये PCA 2 है, ये PCA 3 है। विच मीन्स आपने जो यहाँ से कॉलम कॉपी किए थे या जिनको सिलेक्ट किया था, उस सब का डाटा आपके पास इंपोर्ट होके इस एक्सेल शीट के अंदर आ चुका है। आप इस एक्सेल शीट से आप अपनी मर्ज़ी के ग्राफ बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे ये एक्सेल का डाटा है। फॉर एग्जांपल आप PCA 1, 2 और 3 का लेट्स सपोज आप बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट से आपने यहाँ से स्कैटर चार्ट चूज़ करने हैं और ये डॉटेड लाइन चूज़ करनी है। वेल मैं इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका ये डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको विजिबल बनाने के लिए। लेट्स सपोज ये आपका PCA 1, 2 और 3 के ये आपके चार्ट आ गए हैं कि भाई आप इनको लेबल करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आपको यहाँ से
एक्सेल की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी आप इनका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो वेज हैं। सबसे पहला तरीका, यहाँ पे एक ग्राफ का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्लॉट फील्ड्स हैं, इनमें फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से डेमो दे देता हूँ। यहाँ से मैंने पहले प्रैक्टिस की थी। लेट्स सपोज आप यहाँ पे प्लॉट फील्ड के अगेंस्ट PCA1 और PCA2 चूज़ करते हैं और इसके साथ आप इसका देखना चाहते हैं कि RSMD का क्या रिलेशनशिप है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ आ रहा है। या फिर आप कहते हैं कि ये ग्राफ मुझे नहीं चाहिए, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ग्राफ है आपको वो चाहिए। उसके लिए आपने यहाँ से एनालिसिस में जाना है और एनालिसिस से आपने कोरिलेशन प्लॉट्स में जाना है। कोरिलेशन प्लॉट पे जब क्लिक करेंगे तो आपने दो कॉलम्स सिलेक्ट करने हैं। पहला मैं PCA1 चूज़ करता हूँ और दूसरा मैं चूज़ करता हूँ PCA2 पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्लॉट आ जाएगा। यहाँ से आपने, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लॉन्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में आप यहाँ स्वैप करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये आ रहा है कि इस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ इसके अंदर हैं, कुछ इसके अंदर है, कुछ इसके अंदर है। ये अभी स्कैटर है। स्कैटर इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कम है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ बढ़ेंगी ये ज़्यादा कंडेंस होता चला जाएगा। यहाँ पे देखें ये R वैल्यू है, ये R2 वैल्यू है, ये PCA2 की वैल्यू है, ये PCA1 की वैल्यू है। एक्स एक्सेस पे उसने PCA1 प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सेस पे इसने PCA2 प्लॉट किया हुआ है। अब अगर इसके एट्रीब्यूट्स आप देखें, एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पे चाहें तो इस ग्राफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जनरल एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा एक्स एट्रीब्यूट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस आप जो चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। मैं ब्राउज़ करता हूँ और मैं डेस्कटॉप का इसको पाथ देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास PCA एनालिसिस, मैं इसको नाम देता हूँ, ओके रख देता हूँ। आप प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट नहीं करना, सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करें और फिर से ओके के बटन पर क्लिक करें तो आपका चार्ट एक्सपोर्ट हो गया होगा। तो आए देखते हैं, ये देखें जी, ये मेरे पास ये चार्ट आ गया जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है। PCA एनालिसिस का चार्ट है ये मेरे पास। तो ये देखें, ये वही चार्ट है एग्जैक्टली जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर हम मिनिमाइज़ करें थोड़ा सा, तो ये हमारी मेन विंडो है। यहाँ पे SVL है। SVL के अंदर जब आप इसकी कमांड रन करेंगे तो देखेंगे तो ये आपके पास, इसने यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी SVL है। SVL के अंदर ये आपकी डेविएशन है, कंडीशन है, ये वेरिएबल है, कितनी वेरिएबिलिटी आ गई है कि किस कंडीशन पे, या PCA आपका कंपोनेंट कौन से हैं, 14, 12 और ये आपके पास जो नॉर्मलाइज्ड है उसने उसको किया है। ये PCA1 के हैं, रूट मीन स्क्वायर, और किसके अगेंस्ट उसने किया। इसी तरह आपका PCA2 के हैं, फिर इसके PCA3 के, 4 के, 5 के, मीन जो भी PCA एनालिसिस आपको चाहिए आप यहाँ से इसका डाटा ले सकते हैं। सिंपली आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी किसी भी डाटा शीट पे डाल सकते हैं और वहाँ से उसका फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डिटेल में देख सकते हैं अपने डॉक की हुई प्रोटीन का। हमने ये किया था कि हमने अमाइलेज ली थी और हमने पबकेम से 80 मॉलिक्यूल का एक डाटाबेस डाउनलोड किया था और उस डाटाबेस के अगेंस्ट हमने डॉकिंग की थी। डॉकिंग अभी हमें स्टिल चल रही है, तो ट्यूटोरियल के लिए हमने इसको देखा है कि अभी तक देखें हमारे पास ये, इसने 41 मॉलिक्यूल को स्क्रीन किया है जिसमें से 20 ने डॉक किया है, बाकियों ने डॉक नहीं किया। इसका ये मतलब है कि आपके मॉलिक्यूल बाकी डॉकिंग की एबिलिटी या नहीं रखते, ये रखते हैं। फिर हमने इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया। तो इस तरह आप लाइगेंड और प्रोटीन के डॉक कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं थ्रू प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टिमुलेशन की हुई है
उस स्टिमुलेशन के डाटा को आप कैसे एनालाइज करेंगे। तो आए उसको ज़रा देख लेते हैं। मैंने कुछ स्टिमुलेशन पहले रन की है, मैं सिंपली जस्ट उसको ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पहले से स्टिमुलेशन कुछ रन करके रखी हुई है एज ए ट्यूटोरियल के तौर पे। ये देखें जी, ये मेरे स्टिमुलेशन के रिज़ल्ट हैं। ये मैंने 5 नैनो सेकंड्स के लिए की थी, सिर्फ आपको डेमो देने के लिए। ये मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट है, पहले 2 जो है, उसके बाद फिर ये मेरी प्रोडक्शन स्टेट है, ये टाइम यू के टी पी वी, और ये इसका भी इसी तरह से। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले से किया हुआ था, इनको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। उसी तरह से सिंपली आपने कंप्यूट में जाना है, कंप्यूट के बाद आपने डिस्क्रिप्टर में जाना है और प्रिंसिपल कंपोनेंट में जाना है। ये वो वेरिएबल्स हैं, अगर आप इनको कोई फील्ड सिलेक्ट करना चाहें तो सारी फील्ड सिलेक्ट भी कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि अभी आप इनको वेटेज भी देना चाहते हैं तो आप वेटेज भी दे सकते हैं, बट बेहतर यही है कि भी आप कोई कुछ ना सिलेक्ट करें, उसको खुद डिसाइड करने दें कि इनमें से बेस्ट पैरामीटर कौन सा है। मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो उसने देखें ये 3 PCA दे दिए। बाकी ये इसी तरह से अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं, आप कंप्यूट में जाएँ, एनालिसिस में, और कोरिलेशन प्लॉट। यहाँ मैं PCA 1 पे और PCA 2 पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे ये PCA 1 और PCA 2 का ग्राफ दे दिया। मैं इसका ज़रा बैकग्राउंड चेंज कर दूँ। ओके, तो अब PCA 1 और PCA 2, ये जो मेरी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन है, उसमें ये बता रहा है कि इस पोर्शन में सिर्फ 1 रीडिंग है, इस पोर्शन में 2 रीडिंग है, इसमें 5 रीडिंग है, इसमें 4 रीडिंग है, विच मीन जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड। जब आप मॉलिक्यूलर डायनामिक्स स्टिमुलेशन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं, इसका ये मकसद होता है कि भी आपका लाइगेंड उस प्रोटीन में किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना स्टेबल है और कहाँ पे आपके पास एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। आज के ट्यूटोरियल में हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल देखे कि भी उनको डॉकिंग कैसे करनी है, फिर हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस देखा लाइगेंड और डॉकिंग प्रोटीन का, और फिर हमने देखा कि आप अगर मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टिमुलेशन आपने की है तो कैसे करनी है। हमारी बैच डॉकिंग की, मॉलिक्यूलर डॉकिंग की, नैम्ड से मॉलिक्यूलर स्टिमुलेशन की, NPA पे मॉलिक्यूलर स्टिमुलेशन की, और फार्माकोर की वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।